आइए कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर विशेष चर्चा करें। आज बिहार में मोदी जी ने चुनाव प्रचार का श्री गणेश किया, 2 सभाएं की और उन सभाओं में भी बड़े विचित्र स्थिति सामने आई। और मैं तो समझता हूँ कि ये जो स्थितियाँ बनी है ना, ये बिहार में सत्ता परिवर्तन की झलक है। साफ नजर आ रहा है कि बिहार की जनता का रुख क्या है। लाख प्रलोभन दिए, सब कुछ दिया, किंतु उसके बाद में भी कोई प्रभाव नहीं दिख रहा एनडीए का। हुआ है कि आज मोदी जी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसके मंच पर सब बड़े बड़े नेता बैठे थे, ये बैठे थे। और मोदी जी जैसा अपना जानते ना, जुमलेबाजी करना, फेक छाप बातें करना, पूर्वाग्रही बातें करना, अपने आप को राजा हरिश्चंद्र जैसा जताना और समस्त विपक्ष को गालियां देना, उनको बेईमान सिद्ध करना, ये उनका चरित्र रहा है। कोई नया चरित्र नहीं है, वो पुराना चरित्र ही रहा, इसमें भी कोई शंका नहीं। तो आइए अब हम यहाँ पर बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की एक सभा में कैसी फजीयत हुई। मोदी जी मंच पर बैठे थे, वे भाषण दे रहे थे और वहीं पर ही बैठे हुए जो भाजपा के नेता थे, एक नेता तो सो रहे थे, एक नेता मोबाइल से खेल रहे थे और अनेक नेता बातचीत कर रहे थे। यानी मोदी जी कुछ भी बोल रहे थे, किसी को कोई मतलब नहीं था उससे। ये सब जानते थे कि ये फेक छाप बातें करेंगे, पूर्वाग्रही बातें करेंगे, इसलिए इनकी बातें सुनना ही नहीं। और भाजपा नेताओं ने भी भाषण नहीं सुना। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या कि मोदी जी ने एक बड़ा विचित्र दांव खेला। उन्होंने जो सभा में लोग आए थे उनसे कहा कि आप अपने अपने मोबाइल की लाइट चालू कीजिए। बहुत लोगों ने मोबाइल चालू की, इतने चालू की कि हद से ज़्यादा। तो मुझे कि हाँ, अब ये बात बनी। उन्होंने कहा अब आपके हाथ में लाइट है, तो हम यहाँ पर लालटेन की क्या जरूरत। ये सीधा राजद पर प्रहार था और महागठबंधन पर प्रहार था। महागठबंधन के बारे में, राहुल गांधी के बारे में भी बहुत को अनर्गल हो रहा। वे मगर राहुल का नाम लेने से डरते हैं कि यदि राहुल का नाम ले दिया ना तो बड़ा पाप हो जाएगा। खैर, उन्होंने नाम वाम कुछ नहीं लिया और जो अपनी फितरत के हिसाब से वो सारा किया। अब इसी बीच क्या हुआ कि उस मंच की लाइट चली गई। लाइट जैसे डिस्टर्ब होता है, माइक डिस्टर्ब हो गया, सब पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो बिहार भाजपा के अध्यक्ष जो है जायसवाल जी, वो कहने लगा, चिल्लाने लगे, अरे लाइट चालू करो, लाइट चालू करो। पर अब सुनता कौन, जो भी होना था वो तो अंधेरा तो हो ही गया। इसी बीच में जनता ने कुछ आवाज की, अरे भैया लाइट नहीं तो क्या हुआ, लालटेन जला दो, लालटेन जला लो। लालटेन की जरूरत पड़ गई यहाँ पर। आपने अभी बोला था लालटेन की जरूरत नहीं है, परंतु अपने यहाँ पर लालटेन की जरूरत भी होगी। अब ये भी घटना हो गई। अब इसके बाद में जब कैमरा जनता की तरफ गया ना, और विशेष रूप से महिलाओं की तरफ, तो वहाँ पर बड़ा ही नजर आया। इधर मोदी जी भाषण दे रहे, उधर महिलाएं बात कर रही थी, कोई उबासी ले रही थी और अनेक प्रकार के दृश्य वहाँ पर नजर आए। और जो महिलाओं से सहन नहीं हुआ ना, तो वे उठ कर जाने लगी। यानी सभा स्थल से महिलाएं ने पलायन कर दिया। उन्होंने कहा नहीं सुनना। ये सारी घटना हुई। अब मोदी जी को बड़ा विचित्र लगा कि अरे ये क्या हो गया, ये सारा उल्टा खेल हो गया। अब इनको 10-10 हज़ार रुपये भी दिए, वो भी दिए, और ये मेरा भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मोदी जी की बहुत किरकिरी हुई।
और ये खिड़की उन्होंने अपने हाथ से करवाई। वे हमेशा पूर्वाग्रही बातें बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इन्होंने अपने आप को प्रचारित करने के लिए कोरोना काल के वीडियो चला दिए, जो और इनकी जो प्रशंसा के थे पूर्व सभा के वीडियो चला दिए। अरे वर्तमान जो सभा थी ना, उसके ही तो वीडियो चलते रहना चाहिए थे, वो तो चले नहीं, और आपने अपने ढंग के दूसरे ढंग के वो चला दी। मोदी जी ने एक सबसे बड़ी खराब बात कही। उन्होंने कहा कि जनप्रिय, जननायक की शब्द की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि जननायक शब्द तो कर्पूरी ठाकुर के लिए था, और अब जो देखो वो अपने आप को जननायक कहने लगा। ठीक है भाई, आपने सच बोला, कहने लगा। कांग्रेस ने और उन्होंने राहुल गांधी को जननायक जननायक कहना शुरू किया, और कह रहे थे मोदी को मिर्ची लगी। अरे उन्होंने कहा ये तो जननायक जो उपाधि है ना, उसका अपमान है। चले, आपने बोल तो दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर जनता ने सवाल कर दिए कि अरे आपके आईटी सेल में आपको कितनी बार जननायक कहा गया, जरा ये तो बताइए। कितनी बार, कहाँ पे वीडियो में, उसमें सब जननायक है, हर कार्यक्रम में जननायक ने ये किया, जननायक ने ये किया। तो आप जननायक, आपको जननायक कह दिया जाता है तो गर्व की बात होती है। और यदि राहुल गांधी को जननायक उनके कांग्रेसी और अन्य जो कह देते हैं, तो ये आपको बड़ा अपमान लगता है कि ये जो जननायक उपाधि है ना, ये कर्पूरी ठाकुर के लिए थी, ये उनका अपमान है। तो आपने के भी तो उपयोग किया, आपके लिए भी तो उपयोग किया, आप भी तो जननायक का जो उपाधि है उसके अपमान के अपराधी हो गए। आप ये विवादास्पद बातें और पूर्वाग्रही बातें बोलकर अपने आप को मजाक बना लेते हैं। मोदी हर बार ऐसा ही करते हैं, वे खुद मजाक बन जाते हैं। ये मामला बड़ा अतिरोचक हुआ, और मोदी जी की आज की दोनों सभाएं फ्लॉप हो गई। तो इसी से अंदाज़ा लग सकता है कि बिहार की जनता का मूड क्या है। वो भी परिवर्तन चाहती है, और बहुत बड़ा परिवर्तन होने की संभावना है। वोट चोरी के सारे प्रयास नाकाम हो गए। अब जो भी होगा ना, वो तो 14 तारीख को पता लगेगा कि जनता का मूड क्या है और किस तरह का हुआ। ये एक मोदी जी की सभा का जो विवरण प्रस्तुत करना था, बिहार में जो नाटक हुआ ना, वो हमने किया। और बिहार में आज से छठ पूजा पर्व का आगाज हो गया। 2 दिन बिल्कुल निर्जला उपवास रखेगी महिलाएं, और एक दिन अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देगी, और उसके दूसरे दिन उदित होते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की जाएगी, और उपवास खोलेगी, और ये छठ पर संपन्न होगा। और 12,000 ट्रेनों का तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ है, कहाँ नहीं है, कितनी चली। ये भी मामला अति रोचक है। तो ये महत्वपूर्ण 3 बातें आपको बताना थी, जो बिहार की जनता को मूर्ख बनाने के लिए इसे गुजराती गैंग ने चली, और उनका सारे षड्यंत्र नाकाम हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद।